नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और बच्चों आज हम लोग आर एस अग्रवाल का मैथ सॉल्व करेंगे क्लास 11th का। और आज हम लोग चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 12G करने वाले हैं। और ये जो एक्सरसाइज है बच्चों हमारा इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो ये इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है पहले समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इन्फिनाइट वो इस टाइप का होता है, जैसे कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, है ना, AR4 और ऐसे चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, कभी रुकेगा ही नहीं। तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। तो तुम्हारे मन में आएगा भाई कि सर अगर बढ़ते ही जाएगा तो पूरा सीरीज बढ़ते ही चला जाएगा तो उसका सम भी इन्फिनाइट हो जाएगा, या फिर घटते चले जाएगा तो वो भी माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ये जो इन्फिनाइट सीरीज है बच्चों, ये जो है हमारा, इसमें जो आर है हमारा जो कॉमन रेशियो, ये आर जो है ना, ये आर जो है हमेशा -1 लेस देन 1, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। आर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तब ये जो है ना इन्फिनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज होता है और इसका कोई एक फाइनाइट वैल्यू हमको मिलता है, इसका सम का फाइनाइट वैल्यू हम लोग को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो याद रखना ज्योमेट्रिक सीरीज है और इन्फिनाइट तभी पॉसिबल है, डिफाइंड है, जब आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, मतलब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो, तभी ये पॉसिबल है। तो अब देखो यहां से अगर हम लोग Sn लिखते हैं तो Sn क्या होता है? a r टू दी 1 माइनस r टू दी पावर 1 माइनस r टू दी पावर n बाई 1 माइनस r होता है। अब थोड़ा देखो ध्यान से समझो भाई, ऐसा होता है, ये हम लोगों को पता है। Sn के लिए हमको क्या पता है? अगर Sn है a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n बाई 1 माइनस r होता है। अच्छा एक चीज समझ लो, आप ध्यान से समझना कि अगर, ध्यान से देखना कि अगर r थोड़ा देर के लिए समझ लेते हैं 1/2 है, -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो, 1/2 1/3 कुछ भी ले सकते हो, 1 है। तो अगर r का पावर 2 कर लो तो 1/4 हो जाएगा, r का पावर 3 कर लो तो 1 बाई क्या आ जाएगा, 3 कर रहे हैं तो 2 का पावर 3 8 आ जाएगा, r का पावर 4 कर लो तो 1/16 आएगा। तो क्या देख रहे हो कि अगर r का पावर 1 है तो 1/2, r का पावर 2 बढ़ा 1/4 पहले से छोटा नंबर आ गया, ठीक है। r का पावर 3 और छोटा नंबर आ गया, r का पावर 4 देखो 1/16 और छोटा नंबर आ गया। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते अगर r का पावर इन्फिनिटी चला जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो ये ना लगभग जीरो की तरफ पहुंच जाएगा। किसके तरफ पहुंच जाएगा? जीरो की तरफ पहुंच जाएगा। तो अब वहां पर यह ध्यान देना, जीरो पर पहुंच जाएगा, ठीक है। r का पावर इन्फिनिटी ले लो तो ये नंबर छोटा होते 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 जीरो पर टेंड कर जाएगा, लेकिन कभी निगेटिव में नहीं जाएगा। याद रखना, जीरो भी नहीं होगा, जीरो के एकदम बहुत नजदीक होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि एज n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो r टू दी पावर n टेंस टू जीरो होगा। इसको बोलते हैं टेंस टू जीरो, मतलब जीरो के बहुत नजदीक पहुंच रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, जीरो के बहुत नजदीक पहुंच रहा है, तो उसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। तो मतलब जीरो के बहुत नजदीक है तो कुछ है ही नहीं, इसलिए s इन्फिनिटी क्या हो गया? a रहा, 1 माइनस r टू दी पावर n तो जीरो हो जाएगा बाय 1 माइनस r। तो इसी तरह से हमारा जो फॉर्मूला बन के आया, तो दिस इंप्लाइज s इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला बन के आया a बाय 1 माइनस r, ये तुम्हारा s इन्फिनिटी का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा s इन्फिनिटी का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये तुम्हारा इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में Sn का फॉर्मूला, s इन्फिनिटी का फॉर्मूला a बाय 1 माइनस r हो जाता है। ये याद रखना आपको, ठीक है। चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनाइट सीरीज, इसका इन्फिनाइट सीरीज का सम निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, सीरीज क्या है हमारा, गिवन सीरीज इज क्या है तुम्हारा 8 प्लस 4√2 प्लस 4 प्लस 2√2 और प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो देखो ये जीपी में है, डिवाइड करोगे तो 1/√2 आ रहा है ना, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करो 1/√2, थर्ड से सेकंड को डिवाइड करो 1/√2। तो ए यहाँ जो है वो 8 है और आर जो है वो 4√2/8 है। तो ये यहाँ से 4 2 जा 8 है ना, और ये कट के क्या हो जाएगा, ऊपर में देखो √2 है तो √2 और नीचे 2 है, तो 2 को ना √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। तो r का वैल्यू 1/√2 हो गया ना, 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 यहाँ देखो 2 है, √2 इंटू √2, एक √2 कट गया √2 के साथ तो 1/√2 आया, r आ गया हमारा। देखो ध्यान से, ये हमेशा ये r जो है -1 और 1 के बीच में है। तो सिंस s इन्फिनिटी क्या होता है, a बाय 1 माइनस r, तो a क्या है हमारा 8 बाय
1 माइनस आर 1/√2 ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लो। 8 है यहाँ पर, एलसीएम ले लो √2 और √2 माइनस √2 से √2 कटा 1 बार में तो 1। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वो √2 ऊपर चला जाएगा तो 8 ऊपर है √2 माइनस 1 तो √2 प्लस 1 √2 प्लस 1। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से हो गया 8 √2 प्लस 1। तो और इसकी वैल्यू देखो कितना आ रहा है 8 √2 इंटू √2, देखो यहाँ से 8 √2 इंटू √2 तो कितना हो गया 16, √2 इंटू √2 2, तो यहाँ से हो गया 16 और प्लस 8 √2 और नीचे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। अब ऊपर क्या हो रहा है 8 कॉमन निकाल लो, 2 प्लस √2 हुआ और नीचे 1 हुआ, तो 1 तो नीचे है उसका कुछ लेना देना है ही नहीं, तो 8 इंटू 2 प्लस √2 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, गिवन सीरीज क्या है हमारे पास 6 प्लस 1.2 प्लस 0.24 प्लस ऐसे कहाँ तक इन्फिनिटी तक। तो ए क्या आ रहा है 6, आर क्या आ रहा है 1.2/6, ये उड़ा लो तो एक 0 आ जाएगा, 12 5 जा 60 तो 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, तो सिंस एस इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, तो दिस इक्वल टू ए हो गया 6 और 1 माइनस आर 1/1 माइनस 1/5, तो 6 एलसीएम ले लो 5 और यहाँ से क्या हो रहा है 5 माइनस 1। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा 6 इंटू 5 ऊपर चला गया और नीचे 5 माइनस 1 क्या बचा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 15/2 और 15/2 कितना हो गया 7.5, 15 का आधा 15 का हाफ 7.5। ठीक है, 7.5 हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो सोल्यूशन क्या है तुम्हारा, गिवन a इक्वल्स टू √2, पहले सीरीज लिख लेते हैं, गिवन सीरीज इज √2 माइनस 1/√2 प्लस 1/2√2 माइनस 1/4√2 प्लस एंड सो ऑन, चलते रहा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर a देखो क्या है √2 है, r क्या है माइनस 1/√2 तो -1/2 हो रहा है, -1/2 हो रहा है। ठीक है, r इतना आ गया, तो सिंस s इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 माइनस r होता है, तो a आ गया √2 और 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से √2 और नीचे 1 प्लस 1/2, ये हो गया √2 और नीचे क्या हुआ 2 प्लस 1 3/2। अब इस 2 को ऊपर उठा के लेके चलो 2√2/3 और ये हमारा आंसर है 2√2/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन गिवन ए क्या है हमारा 10, पहले सीरीज लिख लो पूरा, गिवन सीरीज इज 10 माइनस 9 प्लस 8.1 माइनस, ठीक है ऐसे चल रहा है और डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी देखो तो a कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। r का अगर हम लोग बात कर लें, r का हम लोग बात कर लें तो -9/10 तो 0.9 -0.9 ऐसा आ रहा है। ठीक है, -0.9 ये आ गया। तो सिंस s इन्फिनिटी जो है हमारा a/1 माइनस r है, तो a हो गया 10 और 1 माइनस r क्या है -0.9,
तो क्या हो गया 10/1 प्लस 0.9, तो 10/1.9, पॉइंट उड़ा दो तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, तो हो गया 100/19, 100/19। ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है तुम्हारा, गिवन सीरीज इज क्या है तुम्हारा 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 2/5 क्यूब प्लस 3/5 4 प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। तो देखो यहाँ पर 2 3 2 3 चल रहा है, तो अभी ये जीपी में नहीं है, तो इसको पहले जीपी में चेंज करेंगे। तो 2/5 प्लस 2/5 का क्यूब प्लस नेक्स्ट आएगा 2/5 का 5 प्लस ऐसे चलेगा इन्फिनिटी तक। एक ग्रुप बना लिए, दूसरा ग्रुप प्लस 3 वाला चलते हैं। 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का 4, 3/5 का 6 आ जाएगा, है ना। अगला 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 3 ये 3 है, और प्लस ये इन्फिनिटी तक, है ना। दो ग्रुप में बांट लिए, इसका वाले का एक ग्रुप बना लिए और फिर इस वाले का एक ग्रुप बना लिए। अब देखो यहाँ पर इसका अगर ए देखोगे तो क्या आ रहा है 2/5, और आर देखोगे तो 1/5 का स्क्वायर आ रहा है। इसका ए देखोगे तो क्या आ रहा है 3/5 का स्क्वायर, और आर देखोगे तो 1/5 का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस इन्फिनिटी ए मतलब 2/5, a/1 माइनस आर, 1/5 का स्क्वायर 25, और प्लस यहाँ पर क्या है 3/5 का स्क्वायर 25 आ रहा है ए, और 1 माइनस आर क्या होता है 1/5 का स्क्वायर 25। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो तो क्या आ रहा है तुम्हारा 2/5, एलसीएम ले लो 25 माइनस 1, 3/25, और एलसीएम ले लो 25 माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये 25 तो कैंसिल हो गया, सॉरी ये 25 नहीं कैंसिल हुआ, ये वाला 25 ये वाला 25 कैंसिल हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 2/5 इंटू ये 25 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचा है 24, और प्लस 3 यहाँ क्या बचा है 24। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हो गया 5 2 10/24, और प्लस 3/24, ऐड कर लो नीचे 24 ऊपर 10 प्लस 3 कितना आ गया 13, तो 13/24। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एलएचएस क्या है हमारे पास। एलएचएस है हमारा 9 का पावर 1/3 इंटू 9 का पावर 1/9 इंटू 9 का पावर 1/27 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, है ना। तो इसी को देखो बेस सबका सेम है, तो पावर क्या करेंगे हम लोग ऐड हो जाएगा। 9 का पावर 1/3, 1/9, 1/27 और प्लस ऐसे करते इन्फिनिटी तक। तो 9 का पावर देखो ये जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म 1/3 है और आर भी 1/3 है, ये इन्फिनाइट जीपी है। अगर हम लोग इसका बात कर लें तो ये वाला चीज इन्फिनाइट जीपी आ गया हमारा, ये पूरा का पूरा इन्फिनाइट जीपी आ गया। इसका फर्स्ट टर्म जो है इसका बात करें पावर वाले में, तो इसका फर्स्ट टर्म का अगर बात कर लें तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है 1/3 है। अगर ए की बात कर लें इसमें तो ए तो 1/3 है और आर भी क्या है 1/3 है, ठीक है इसमें। तो इसी के हिसाब से इसको बना लेते हैं। तो अभी देखो ए क्या हो गया 1/3 और 1 माइनस आर 1/3, तो 9 का पावर 1/3 और 1/3 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 2/3, तो 2/3, तो 3 तो कैंसिल हो गया, तो 9 का पावर 1/2, तो 9 का पावर 1/2, 3 का पावर 2 का पावर 1/2 कर लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बचा 3, और ये क्या हो गया हमारा RHS, और यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो पहला का देखो सॉल्यूशन, देखो ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा 0.3 पर रेकरिंग। इसको क्या लिख सकते हैं 0.3333333, ये इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। तो इसी क्या लिखेंगे 0 + 3, एक 3 है ना, तो 3/10 हो जाएगा। इस 3 के पास चलो तो 3/100 हो जाएगा,
इस 3 के पास तो थर्ड के पास तो 3/1000 हो जाएगा, फिर 3/10,000 हो जाएगा, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो अगर हम लोग यहाँ पे तो 0 है ही, तुम्हारा 0 तो भूल ही जाओ, 3/10 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 ऐसा कॉमन इन्फिनिटी तक। तो पता चल रहा है a 1 है, r 1/10 है, तो हो गया 3/10 और इंटू a 1/1 - r। यहाँ पर a क्या है, a 1 है और r क्या है, 1/10 है, तो 1 - r 1/10 हो गया। तो ये हो गया हमारा 3/10 इंटू 1/10, 1 × 10 - 1 9/10 हो गया, 9/10। तो यहाँ से ये 10 कैंसिल, तो 3 इंटू 1/9 ये भी कैंसिल, तो आंसर आ रहा है 1/3। ठीक है, तो 7 का पहला आ गया 1/3। चलो 7 का सेकंड देखते हैं। सेकंड सॉल्यूशन देखो, तो सेकंड क्या है हमारा 0.231 पर रेकरिंग, ऐसा। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 0.231, फिर 231, फिर 231, फिर 231, फिर 231 और ऐसे चलता जाएगा। तो 0.231 चलता जा रहा है। तो इसी को अगर हम लोग लिखें 0 + 231 बाई, देखो 3 डिजिट है, डेसिमल का 1 पर 3 0, तो 3 0 का ना 10 का पावर 3 ले लेते हैं। फिर देखो फिर आएगा 231, ये वाला 231, और अभी यहाँ से लेके डेसिमल का 1 आ रहा है, और कितना 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 10⁻6 हो गया। फिर 231 आ जाएगा, और ये 231 ये वाला आउट रहा है, अब 10 का पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसी तरह से चलते चलते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो चलो यहाँ से अभी देखो क्या हो गया, 231 बाई 10⁻3 कॉमन ले लो, तो 1/10 का पावर 3 कॉमन, तो 10 का पावर 3 बचा हुआ है, फिर 1/10⁻6 बचा हुआ है, ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखो तो यहाँ पर ये तो तुम्हारा 231 10⁻3 का मतलब होता है 1000 कर लेते हैं, a हो गया 1 और r 1/10⁻3 है, तो 1 - 1/10⁻3, तो 1/10⁻3 तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 231 बाई 1000, 1/1 - 1/1000। ठीक है, अच्छा अभी देखो क्या हो रहा है तुम्हारा 231 बाई 1000, 1 बाई एलसीएम ले लो 1000 और 1000 - 1, और देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये 1000 यहाँ का 1000 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 231, और नीचे 1000 में 1 माइनस कर लो तो 999 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया सेकंड का। ठीक है, 231/999। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देखते हैं क्या है तुम्हारा थर्ड वाला सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है 3.52 पर रेकरिंग, 3.52 पर रेकरिंग ऐसा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.52 पर रेकरिंग है तो 2 2 2 2 2 2 चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अभी इसको लिखेंगे 3 प्लस 5 है तो 5/10 प्लस 2 देखो 2 कितना डेसिमल का 1, उसके बाद 1 2 यहाँ पर 2 है ना तो 2 0 आ जाएगा, फिर 2 1 पर ये वाला 2 तो 3 0 आ जाएगा 1 2 3, फिर 2/4 0 आ जाएगा, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तक तो ये 3 हो गया, प्लस ये तो मान लो जो कट के 1/2 हो गया, 3 1/2, और यहाँ तक तो जीपी नहीं था, यहाँ से जीपी स्टार्ट हुआ है। 2/100 क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 बचा, 1/100 कॉमन निकाले हैं तो क्या बचा है 10 बचा है, 1/100 कॉमन निकाले हैं तो 100 बचा है, तो ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगा। और अब देखो यहाँ से क्या है तुम्हारा, तो 3 2 जा 6 1 7/2 चल रहा है यहाँ पर, और प्लस 2/100 आ रहा है, 2/100 आ रहा है, और देखो ए हो गया हमारा कितना 1/1 माइनस r 1/10। अब इसको बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है 7/2 प्लस 2/100 इंटू 1/9/10 9/10। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 1 0 से तो यहाँ से 1 0 1 0 ये कट गया, तो यहाँ पर आ रहा है 7/2 प्लस ऊपर 2 नीचे 90, एलसीएम ले लो 90, तो क्या जा रहा है 45 बार में जा रहा है 90, तो 7 × 45 और 1 बार में जा रहा है तो 2, तो 7 5 जा 35, 3 रहा, 7 4 जा 28 और 3 31 प्लस 2/10
90, तो क्या आ रहा है 317/90, 317/90, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा 7 का थर्ड। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा। 8 नंबर क्या है तुम्हारे पास, दिया हुआ है क्या है 0.125, तो सोल्यूशन क्या है तुम्हारा 0.125 ऐसा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.125 125 125 125 और सो वन, तो ये हो गया 0 + 125/1000 हो रहा है, क्योंकि तीन डिजिट है। फिर 125/1000 को हम ना 10 का क्यूब लिख लेते हैं, ये 10 का क्या होता है 6 हो जाएगा, नहीं तो 6 0 ना करने में बहुत बड़ा हो जाता। 125 है और 10 का 9 और फिर ऐसे इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से 125/10 का क्यूब कॉमन निकाल लो, तो 1 बचा और 1/10 का पावर 3 बचा, फिर 1/10 का पावर 6 बचा और फिर कहाँ तक हो गया, ये इन्फिनिटी तक हो गया। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 125 और 10 का पावर 3 मतलब 1000 यहाँ ले लेते हैं, और a 1 माइनस आर, आर क्या है 1/10⁻³ मतलब 1000, ये हमारा r है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा 125/1000 और 1 एलसीएम ले लो 1000 और 1000 माइनस 1, यहाँ से 1000 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 125 और नीचे 1000 माइनस 1 तो 999, तो 125/999 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी देखो वही है, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा 0.423 पर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.423 23 23 23 23, ये चलता जाएगा है ना, तो ये 2323 चलता जाएगा। तो और देखो इसको हम लोग 0 + 4/10, क्योंकि 4 डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 23 डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट आ जाएगा तो 1000, फिर 23/5 डिजिट आ जाएगा ना यहाँ पर, ये तो 3 to 5 तो 1 2 3 4 5 ऐसा आ जाएगा, फिर 23/7 डिजिट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे ही ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा 4/10 है और प्लस 23/1000 कॉमन ले लो, 1 + 1 कितना आ जाएगा 30 तो 100 बच जाएगा, फिर 1/2 0 और बढ़ा दो, ऐसे चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो ये आ रहा है तुम्हारा 4/10 + 23/1000 और 1/1 माइनस r 1/100। ठीक है, यहाँ क्या r 100 आ रहा है, 1/100 आ रहा है r, तो ये हो गया तुम्हारा 4/10 + 23/1000 और 1 एलसीएम ले लो 100 और 100 माइनस 1, और अब देखो क्या है तुम्हारा 4/10 23/1000 इंटू 1 अच्छा यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल कर ही सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ 10 बचा है ना, और इंटू क्या बच गया तुम्हारा 1/99, तो एलसीएम ले लो इसका, तो क्या हो रहा है देखो एलसीएम 99 इंटू 10 तो 990 है, 10 से जाएगा 99 बार में तो 4 इंटू 99 अब प्लस 23, तो 4 9 जा 36 कैरी 3 4 9 जा 36 39 अब प्लस 23/990, और ये क्या हो जाएगा 914 419 और नीचे कितना आ रहा है 990, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 419/990, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी देखो क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन 2.134 पर रेकरिंग, तो ये हो गया 2 + 1 डेसिमल का एक डिजिट के बाद है तो 1 0, अच्छा नहीं पहले ना ऐसे लिखो एक बार 2.134 बार 34 34 चलते रहेगा 34 34 चलते रहेगा 34 ऐसा।
तो ये हो गया 2 प्लस 1/10 प्लस 34/1000 है ना, 34/1000 प्लस 34/3 इधर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 34 फिर 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 7 जीरो आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये तो हो गया 2, तो यहाँ से 10 टू जा 21/10, ये 21/10 हो गया, छोड़ो अब इधर 34/1000 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचा 1 और 1/1000 कॉमन हो गया तो 100 बचा, फिर यहाँ पर 1/4 जीरो बच गया यहाँ से, और प्लस कहाँ तक चला, इन्फिनिटी तक चला। तो ये क्या है तुम्हारा 21/10 और प्लस 34/1000 a/1 माइनस आर, तो 1/1 माइनस आर 1/100, ठीक है। और अब देखो ये क्या है तुम्हारा 21/10 और प्लस 34/1000 1/100 माइनस 1 99/100, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 2 0 2 0 यहाँ से कट गया, और क्या हो गया अब तुम्हारा देखो तो 21/10 और प्लस 34/990, तो अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 990, तो 0 से 0 कटा 99, तो 21 इंटू 99 माइनस 34। अब यहाँ से 91 9 जा 99 कैरी रहा 9, 91 2 जा 198, 198 और 9, 198 और 9 207 और माइनस 34/990, ठीक है। और सॉरी प्लस है ये ना, प्लस है, तो अब इसको ऐड कर लो 9 और 4 13 3 कैरी 1 10 1 11 कैरी 1, तो 2113/990, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है 2113/990। चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तुम्हारा, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी सीरीज इज इतना, एस इन्फिनिटी दिया हुआ है क्या 6, तो गिवन क्या दिया हुआ है, एस इन्फिनिटी जो है वो 6 है, एंड फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 2, देन आर इक्वल्स टू व्हाट, तो सिंस एस इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस आर, तो दिस इम्प्लाइज 6 इक्वल्स टू 2/1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो 6 1 माइनस आर इक्वल्स टू 2, तो हो गया 6 माइनस 6 आर इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से हो गया 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 आर, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा 6 आर इक्वल्स टू 4, और आर इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 4/6 2/3, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 2/3, और यही हमारा है आंसर, आर का वैल्यू कितना है 2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन कह रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज इज 20, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या कह रहा है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या है 20 है, तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है हमारा एस इन्फिनिटी इक्वल टू 20, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी 20 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा a/1 माइनस आर इक्वल टू 20, ये हो गया तुम्हारा a/1 माइनस आर इक्वल टू 20। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 100 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो इस अगला जो तुम्हारा एस इन्फिनिटी है स्क्वायर है तुम्हारा, स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 100 दिया हुआ है, तो एस इन्फिनिटी को चाहो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए आर स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी तक का क्या है 20, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर आर 4, इसका सम जो है वो 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको नंबर 1 ले सकते हैं हम लोग, तो इस ये हो जाएगा, इसका ए है ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है 100, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 2।
अभी क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर आया तो इसको भी ए स्क्वायर बनाते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर करो। वी गेट, क्या मिलने वाला है हमको, ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400। ये हमारा 3 है। अब 3 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिल रहा है हमको देखो तो इक्वेशन 3 हो गया ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, 400 बाई 100 कैंसिल हो गया, 4 हुआ। अभी देखो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अच्छा अब देखो ऊपर में क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस आर और 1 माइनस आर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना। तो अभी देखो यहाँ से क्या हो रहा है 1 माइनस आर इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस आर इक्वल टू 4 माइनस 4 आर। तो अभी उठा के इधर ले आओ, 4 आर माइनस आर 4 माइनस 1, तो 3 आर इक्वल टू 3। तो आर का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ से क्या आ रहा है आर, ए तो हमारा आ गया था ना, ए आया था इतना, ए आर आ रहा है, एक मिनट, आर प्लस 1 है हमारा, यहाँ पे आर प्लस 1 है भाई, आर प्लस 1 है, तो प्लस 1 कर लो यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो रहा है 3/5। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है फाइंड सीरीज। तो आर इतना आ गया, तो ए इतना, ए आया था हमारा, यहाँ से आर आया और ए नहीं आया है, ठीक है, फ्रॉम 1 में क्या है हमारा देखो, तो ए बाय 1 माइनस आर, ए बाय 1 माइनस आर इक्वल टू 20, ठीक है। तो ए बाय 1 माइनस आर 3/5 इक्वल टू 20, ठीक है। और अब देखो ये ए यहीं रखते हैं और 20 इस पूरे को उठा के यहाँ ले आते हैं, 1 माइनस 3/5, तो यहाँ से क्या हो गया ए इक्वल टू 20 माइनस 20 से यहाँ काटेंगे, देखो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 आ गया, और इस तरह से ए का वैल्यू कितना आ गया 8। तो ए का वैल्यू 8 आया और आर का वैल्यू 3/5 आया। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोगों को जो निकालने के लिए क्या सीक्वेंस या सीरीज, तो सीरीज जो हमारा है, सीरीज इज ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस इन्फिनाइट तक। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए हो गया 8 इंटू आर क्या है, आर है 3/5 प्लस 8 इंटू 3/5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3/5 का क्यूब प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज 8 24/5 प्लस 8 9 हो जाएगा, 9 8 जा 72/25 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी इज 57, सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो पिछले बार में स्क्वायर था, इस बार में क्या है क्यूब्स है, तो सेम ही है तुम्हारा। तो गिवन सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इन्फिनिटी इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास 57। तो ये इन्फिनाइट जीपी हो गया, है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बाय 1 माइनस आर इक्वल टू 57, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एंड सम ऑफ क्यूब ए क्यूब आर 6
ए क्यूब आर 9 और ये क्यूब जो है तुम्हारा वो इन्फिनिटी तक का, ये है 9747। तो यहाँ से क्या हो गया, ए क्यूब बाय 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 9747 नंबर 2 रहा। क्योंकि ऊपर ए है, क्यूब कर लेते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 के दोनों साइड क्या करने पर, क्यूब करने पर देखो क्या मिलेगा हमको। इक्वेशन 1 के दोनों साइड क्यूब करने पर ए क्यूब बाय 1 माइनस आर का होल क्यूब, 1 माइनस आर का होल क्यूब 57 का क्यूब, ये रहा नंबर 3। अब इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 है ना, 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो रहा है, ए क्यूब बाय 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब बाय 1 माइनस आर का क्यूब इक्वल टू 57 का क्यूब बाय 9747। और अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यूब और 1 माइनस आर का होल क्यूब इनटू ये 1 माइनस आर क्यूब है, 1 का क्यूब हो जाएगा तो 1 माइनस आर और 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी आर प्लस आर स्क्वायर, और ये और नीचे क्या है, ए क्यूब। तो ए क्यूब कटा, एक 1 माइनस आर कट गया, तो यहाँ पर हो गया 57 इंटू 57 और नीचे है तुम्हारा 9747। अब चलो यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर बच रहा है हमारा 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर बचा। और अब यहाँ पे हम लोग इसको काटते हैं, तो 57 के टेबल में एक बार देखो, 57 19 के टेबल में आता है ना, तो 57 को हम लोग 9749 डिवाइड करो 57 से, तो नहीं 19 से, भी 19 से डिवाइड करो, देखो 4749 9749 सही है ना हमारा, 9747 ओ सॉरी 47 है भाई, हम लोगों ने 9 लिख दिया है, 47 है 7। अच्छा, इसको जो है ना 19 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 19 से करते हैं, 19 3 जा 57 और 19 5 जा 95, 19 5 जा 95 और क्या बचा 24, 19 1 जा 19, 24, 19 3 जा 57, तो आ गया 513। अच्छा, फिर 19 से जाएगा क्या, फिर 19 से देखो जाएगा कि नहीं, तो फिर से देखो चेक करो, 19 3 जा 57 और 19 2 जा 38 है ना, 19 2 जा 38 133, हाँ 133, 19 7 जा 133, तो आ रहा है 90 आ गया। फिर देखो तो 27 आ रहा है, 27 और 27 अब नहीं जा रहा है, अब नहीं जाएगा आई थिंक, तो 27 हाँ 3 3 जा 9 3 जा 27 और यहाँ 3 से 19 3 जा 27, तो एक्चुअली में ये 19 आ गया, ये पूरा कट उठ के 19 आ गया। ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर 19 माइनस 38r प्लस 19r स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो उठा के इधर सबको माइनस करो, तो 19r स्क्वायर माइनस 38r माइनस r प्लस 19 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, 19r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी प्लस होके आना चाहिए, सही है,
अभी प्लस होके आना चाहिए हमारा 39 और मल्टीप्लाई होके 19 इंटू 18 37 हो रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ है हम लोगों का। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा 19 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी है ना, 18 हो जाएगा मेरा यहाँ पे। देखो 19 आर स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर है तो ये 18 हो गया, 18 आर स्क्वायर। ठीक है 18 आर स्क्वायर, तो 18 आर स्क्वायर माइनस 39 प्लस 18 ऐसा चल रहा है। तो 18 जा 324 होता है और इसको अब तोड़ना स्टार्ट करो। सम होके 39 होना चाहिए। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 81, फिर 3 से करेंगे 27, तो 27 और 12 आ गया। तो यहाँ से हो गया 18 आर स्क्वायर माइनस 27 आर माइनस 12 आर अब प्लस 18 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है कि कॉमन निकाल लो। यहाँ से क्या हो रहा है 9 आर कॉमन, तो 2 आर माइनस 3 माइनस यहाँ से हम लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोगों का हो रहा है 6, तो 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से क्या हो गया हमारा 2 आर माइनस 3 और 9 आर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आर का वैल्यू हो रहा है 3/2 और 6/9, तो ये भी क्या हो गया 2/3। तो दो वैल्यू हो रहा है आर का, आर इक्वल टू 3/2 और 2/3 आ गया। ठीक है आर का वैल्यू 3/2 और 2/3 आ रहा है। तो ठीक है इन्फिनाइट जीपी देखो, बट आर जो है इन्फिनाइट जीपी है तो आर नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि आर जो है हमेशा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -1 से 1 में बिलोंग करना चाहिए। तो सो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। जीपी इज या सीरीज बोला या जीपी, चेक कर लो एक बार क्या निकालने बोला जीपी, तो जीपी लिख लेंगे। जीपी इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अच्छा ए अपने को नहीं पता है ना अभी, तो पहले तो ए निकालना होगा। अब देखो आर है तो पहले ए निकाल लेते हैं। आर तो आ गया हमारा, तो फ्रॉम वन ए बाय 1 माइनस आर इक्वल टू 57। तो ए बाय 1 माइनस आर 2/3 इक्वल टू 57। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू 57 इंटू 1 माइनस 2/3। तो यहाँ से हो गया a इक्वल टू 57 माइनस 57 2/3, तो 19 3 जा 57, तो a इक्वल टू 57 और 19 2 जा 38। अब माइनस कर लो यहाँ पर, तो a इक्वल टू कितना आ रहा है 19। a क्या आ गया तुम्हारा 19। जीपी इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया 19 इंटू आर क्या है हमारा आर 2/3 19 इंटू 2/3 का स्क्वायर, और इस तरह से चलेगा इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया 19 2 जा 38/3 और 19 4 जा 76/3 3 जा 9। तो ये हमारा चलते रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा तो हम लोगों का क्या हो गया, ये आज एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गया पूरा हमारा। और बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।